ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट वीक हम ये प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे। तो कोई एक भक्त भक्ति तीर्थ महाराज को ये प्रश्न पूछते हैं, कैन यू इलैबोरेट ऑन द बेसिक ऑब्स्टिकल्स दैट कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डेवलपिंग अ गुड एटीट्यूड। तो प्रश्न ऐसा है कि सही मनोवृत्ति, जो सही मनोभावना है, वो विकसित न करने के लिए क्या क्या बाधाएं आती है। तो ये पूरे अध्याय में महाराज बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो चेतना है, मनोवृत्ति है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब वो दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा तो हमारा जो जिंदगी का अनुभव है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये प्रश्न है कि सही दृष्टिकोण, सही मनोवृत्ति पाने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं। तो हम इसका उत्तर लास्ट वीक हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, तो आज कंटिन्यू करेंगे। वी कैन एंगेज इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप, बट इफ यू डू नॉट हैव अ सर्विस मेंटालिटी और रिकॉग्नाइज गुरु एंड कृष्णास कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, वी विल नॉट हैव मच पोटेंसी। तो अगर हम हर एक भक्ति में भी अलग अलग कार्य करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा मनोवृत्ति सेवा का भावना नहीं है, सेवा के भावना से नहीं कर रहे हैं। और अगर हमको ये अनुभव नहीं होता कि गुरु और कृष्ण कॉन्स्टेंटली हमारे मदद कर रहे हैं, तो जब हम गुरु और कृष्ण को देखते नहीं है और सेवा भावना नहीं रहता, तब जो कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं रहेगा। हम दूसरों को और अपने आप को वो कार्य से बहुत फ़ायदा दे नहीं सकते। Then when we interact in society, the various distractions will simply agitate and drain us. तो ये समझना इम्पोर्टेंट है, जब तक हमको सेवा भावना नहीं रहता, बिना सेवा भावना के हम संसार में जाएंगे और अलग अलग चीज़ करेंगे या अलग अलग लोगों से संपर्क करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तब क्या होगा, हमको एजिटेट ही करेगा, हमको और ज़्यादा उतावला बनाएगा और हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति है वो पूरा खींच लेगा। तो कहने का मतलब है सेवा भावना होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंद्रिय तृप्ति से भी बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सेवा भावना। तो हम इंद्रिय तृप्ति क्यों करते हैं या आकर्षण क्यों है भोग करने का, क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व का भावना है। हम सबको लग रहा है कि हम स्वामी हैं। तो जब हम अपने आप को दास मानेंगे और दास के स्तर पर काम करेंगे, ऑटोमेटिकली इंद्रिय शांत हो जाते हैं। However, if we consider ourselves to be on a mission for the Lord,
द डिस्ट्रैक्शंस विल नॉट अफेक्ट अस सो इंटेंसली। तो हमेशा हमको याद करना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम भगवान के लिए एक मिशनरी हैं, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो जब ये चिंतन रहेगा तो अलग अलग प्रलोभन हमको आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे, लंका नगरी पूरा माया का नगरी था, उसमें इतने सारे प्रलोभन थे माया के, फिर भी हनुमान जी फोकस्ड रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता था मैं कौन हूँ, मैं भगवान राम का दूत हूँ, मैं भगवान राम का दास हूँ, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? भगवान राम का कार्य करने के लिए। मुझे लंका से लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ की इंद्रतप्सी से मुझे कुछ नहीं करना है, मैं भगवान का कार्य करने के लिए आया हूँ। इसलिए हनुमान जी हालांकि माया के नगरी में थे, सब जगह प्रलोभन थे, पर उनको अफेक्ट कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमेशा वो अपने आप को याद दिला रहे थे मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। तो इसलिए प्रलोभन से, माया के आकर्षण से बचने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप को याद दिलाते रहना। हम भगवान का मिशन करने के लिए आए हैं, हमारा कुछ तो कर्तव्य है भगवान के प्रति। टू द डिग्री दैट वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज द एक्सपीरियंसर्स, वी विल वांट टू एक्सपीरियंस एंड कॉन्स्टेंटली एंडेवर टू मैक्सिमाइज अ सेल्फिश प्लेजर। तो जब तक हम सोचते रहेंगे कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, हाँ, मेरे भोग के बारे में सोचते रहेंगे, हमारे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हम कृष्ण के सेवा से बहुत दूर और माया के सेवा में ही रहेंगे। However, to the degree that we position ourselves as puppets for the Lord, the enticements will not disturb us. पर जब हम सोचेंगे, जब हमारा दृष्टिकोण रहेगा हम कौन हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के हाथ में कठपुतली है, माया के हाथ में कठपुतली नहीं है, हम भगवान के हाथ में कठपुतली है, इसलिए हम भगवान का कार्य करेंगे। तो जब हम वो पोजीशन पे आते हैं, जब हम मान लेते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, तब क्या होगा? आकर्षण में रह के भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं करेगा। तो ये भौतिक दुनिया के आकर्षण से हम भाग नहीं सकते, जब तक ये दुनिया में फेस करना पड़ेगा। पर जब हम ये स्थिति पे आएंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के हाथ में कठपुतली हूँ, तब हम ये प्रलोभन से मुक्त होंगे। Once we try to experience on our own or begin to maximize our experience, thoughts and feelings, we will have problems. तो जब तक हम अपने अनुभव, अपने इच्छाएं, अपना जो फीलिंग्स है उसको बढ़ाते रहने का कोशिश करेंगे, जब तक हमारा दृष्टिकोण रहेगा मुझे अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? ये भौतिक दुनिया के लोग हर बार वही सोचते हैं, कौन सा कार्य करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जब तक हम हमारे ज़रूरतों के बारे में, उसके बारे में सोचते रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में कष्ट अवश्य रहेगा। The body will naturally have some attraction to certain objects because the body and mind function in this way. तो ये जब तक ये भौतिक शरीर है और मन है, स्वाभाविक रूप से आकर्षण रहेगा किसी न किसी चीज़ के प्रति। जब तक इंद्रियां हैं, इंद्रिय क्या प्रयास करेंगे? इंद्रिय का जो भोग है वो भोग करने का प्रयास करेंगे, स्वाभाविक है। आंख जाएगा इंद्रिय भोग देखने के लिए, कान इंद्रिय भोग सुनने के लिए जाएगा, तो ये स्वाभाविक है। इट इज़ नेचुरल फॉर अ बॉय टू बी अट्रैक्टेड टू अ गर्ल एंड फॉर अ गर्ल टू बी अट्रैक्टेड टू अ बॉय। तो स्वाभाविक है, लड़का का आकर्षण लड़की के प्रति होता है, लड़की का आकर्षण लड़के के प्रति होता है। तो वो शारीरिक आकर्षण स्वाभाविक है, मन के आकर्षण स्वाभाविक है। इट इज़ नेचुरल फॉर द माइंड टू बी अट्रैक्टेड टू ऑल टाइप्स ऑफ सटल अल्योरमेंट्स। तो मन के लिए जब तक मन बद्ध अवस्था में है, अलग अलग इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहता है, अनाया स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। Furthermore, to the degree that we identify with our physical body and the bodies of other people, the enticements will continue to lure us in. तो जब तक ऑलरेडी आकर्षण है, शरीर है, इंद्रिय है, मतलब भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण है, मन है मतलब भौतिक आकांक्षाएं रहेंगी, पर उसके बावजूद, उसके अलावा हम अपने आप को ये शरीर मानेंगे
और बाकी लोगों को उनका शरीर मानेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानेंगे, इसलिए शरीर का भोग करने का और प्रयास करेंगे, तो और ज़्यादा आकर्षित करेगा ये दुनिया। बाय मूविंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ द सेंटर and by viewing our service as part of the mission of the Guru and the Lord, we can move around in that mood of detachment. तो वैराग्य का मार्ग कैसा मिलता है? जब हम स्वीकार करते हैं मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं मेरे गुरु का दास हूँ, हम अपने आप को केंद्र से निकालते हैं और केंद्र को किसको डालते हैं? कृष्ण को और गुरु को। जैसे भगवान गीता में बोलता है, व्यवसाय में का बुद्धि एक कुरु नंदन। वन पॉइंटेड फोकस क्या है? गुरुज मिशन एंड कृष्णा। जब गुरु और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे और अपने आप को बाहर रखेंगे, केंद्र से अपने आप को निकालेंगे, तब ये दुनिया में हम थोड़ा बहुत वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा अहंकार केंद्र में रहेगा, हमेशा वो अहंकार के संतुष्टि के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। पर जब कृष्ण और गुरु को केंद्र में रखेंगे, हम क्या करेंगे? कृष्ण और गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। Then, when an allurement directly comes before us and invites us for sense gratification, we will not feel disturbed because we are not serving for our own sense gratification. तब ये भावना जब आएगा, सेवा का भावना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की तुई। तो न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। ये कौन व्यक्ति बोल सकता है? जो तैयार है स्वीकार करने के लिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की तुई। जन्म जन्मांतर में कौन हूँ? भगवान का दास हूँ। जब ये प्रार्थना रहता है, तब ऑटोमेटिकली इंद्रिय भोग से ऊपर उठना आसान है। तो जब हम दास के भावना में रहते हैं, जब हमारे सामने इंद्रिय भोग के भी अवसर आते हैं, प्रलोभन के सामान आते हैं, तब हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा सेवा करना नहीं, भगवान का सेवा। मेरा इंद्रिय भोग करना नहीं, भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना। We are not out there to experience or enjoy, but we are to make arrangements as the Lord's puppets. तो हम ये दुनिया में जाते हैं, अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। किसके लिए? हमारे भोग के लिए नहीं। किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए अरेंजमेंट करते हैं। जैसे वृंदावन में गोपियाँ करते हैं ना, राधा कृष्ण के अरेंजमेंट के लिए, लीला के लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट करते हैं। राधा कृष्ण के लिए झूला बनाते हैं, बिस्तर बनाते हैं। तो उनका पूरा फोकस क्या है? राधा और कृष्ण को खुश होना चाहिए। तो वैसे भक्त का फोकस है, जैसा हनुमान जी का फोकस था। हनुमान जी क्यों गए थे लंका? उनका एक ही हेतु था, मैं यहाँ पे भोग करने के लिए नहीं आया हूँ, पर राम और सीता को आनंद देने के लिए आया हूँ, उन दोनों को साथ में लेने के लिए आया हूँ, उनका अरेंजमेंट करने के लिए आया हूँ मैं। तब ये लक्ष्य, जब ऊंचा लक्ष्य रहेगा, तब हम नीचे के प्रलोभन से बच सकते हैं। विषयाम निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। तो भगवान गीता में बोलते हैं, जब ऊंचा रस मिलेगा, ऊंचा रस मतलब हमारे लिए क्या है? ऊंचा लक्ष्य। ऊंचा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को और गुरु को प्रसन्न करना है मुझे। जब वो लक्ष्य रहेगा, तब हम नीचे के प्रलोभन से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। हाँ, जैसे एक मैग्नेट होता है ना, एक छोटा मैग्नेट है, वो आयन को खींचेगा, पर ये मैग्नेट से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? और एक बड़ा मैग्नेट लेके आओ, पावरफुल मैग्नेट। तब क्या होगा? ये पावरफुल मैग्नेट ये आयन को खींच लेगा, क्योंकि ये पावरफुल मैग्नेट के सामने ये छोटा मैग्नेट फीका पड़ता है, उसका शक्ति कम होता है। बराबर है कि नहीं? तो माया का प्रलोभन है, माया का प्रलोभन हमको खींच रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमको? गुरु और कृष्ण का सेवा लेके आना है, इतना बड़ा सेवा कि वो हमको खींच के लेके जाएगा। जैसे एक बार एक टीचर थी, उसने क्लास में एक लाइन ड्रॉ किया चौक के साथ, और वो बोली, कौन ये लाइन को बिना रब किए ये लाइन को छोटा बना सकता है? ये लाइन को छोटा बनाना है तो रब करना पड़ेगा ना। बिना रब किए
ये लाइन को कौन छोटा बना सकता है? तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, वो बच्चा आया ये छोटे लाइन के पास, उसने और एक बहुत बड़ा लाइन बना दिया, तो बहुत बड़े लाइन के पास ये लाइन छोटा हो गया। इसको हाथ भी नहीं लगाया फिर भी लाइन छोटा हो गया। तो वैसे माया ने एक लकीर खींचा है हमारे लिए, अलग अलग आकर्षण बनाया है, तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या करना है हमको? बहुत बड़ा एक लाइन डालना है, बहुत बड़ा कुछ पाना है हमको कृष्ण और गुरु के लिए। जब वो फोकस रहेगा, ये जो प्रलोभन से हम आगे उड़ जाएंगे। दीज आर सिंपल कंसेप्ट्स बट क्वाइट प्रोफाउंड। तो ये सब जो सिद्धांत है, तत्व है, बहुत सरल दिखते हैं, सिंपल दिखते हैं, पर ये बहुत शक्तिशाली तत्व है। वी जस्ट हैव टू टेक द साइंस मोर सीरियसली एंड मूव आउट ऑफ द वे। तो हमको क्या करना है? जो कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, जो हमारे आचार्यों ने, भगवान ने ये जो विज्ञान दिया है भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का, उसको गंभीरता से लेना है और अपने आप को केंद्र से बाहर करना है। केंद्र को किसको लगाना है? कृष्ण को, गुरु को। हम भगवान को केंद्र में रखेंगे तब क्या होगा? भगवान हमसे बहुत कुछ कार्य करवा के लेंगे। द मोर दैट वी आर इन द वे, the more we will have to deal with the obstacles based on our personality and desires. तो जब तक हम केंद्र में रहेंगे क्या करना पड़ेगा? हमको ही फेस करना पड़ेगा हमारा प्रॉब्लम्स, हमारे मुश्किल को। पर हम जब भगवान को केंद्र में डालेंगे, गुरु को केंद्र में डालेंगे, तब क्या होगा? भगवान हमको मदद करेंगे। जैसे गौर गोपालपुर ये फ्रेज बोलते हैं, When we run alone, जब हम अकेले भागते हैं उसको रेस बोलते हैं। रेस ना, हम अकेले भागते हैं। When God runs with us, जब भगवान हमारे साथ दौड़ते हैं उसको ग्रेस बोलते हैं, कृपा। तो जब हम अकेले ही दौड़ेंगे, अकेले ही प्रयास करेंगे, अपने आप को केंद्र में रखेंगे, हमको अकेले झगड़ा करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पर जब भगवान को, गुरु को सामने लाएंगे, केंद्र में रखेंगे, तब उनका कृपा आएगा और उससे संघर्ष से मुक्त होना बहुत आसान बनेगा। हरिदास ठाकुर, अ वेरी प्योर सेंट इन द वैष्णव ट्रेडिशन, इज अ नाइस एग्जाम्पल। तो हरिदास ठाकुर का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। अ प्रोस्टिट्यूट केम टू ल्योर हिम अवे फ्रॉम हिज भजन और वर्शिप, बट ही डिड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ द बॉडी बट ट्राइंग टू एंजॉय। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। यहाँ पे भक्तिजीत महाराज हरिदास ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर को प्रलोभन आकर्षित करने के लिए रामचंद्र कांड ने एक वैश्या को भेजा था जिसका नाम था लक्ष्य हीरा। अपने भजन से, अपने जो पूजा से उसको भटकाने के लिए ये वैश्या आई थी। पर हरिदास ठाकुर ने शारीरिक रूप में नहीं सोचा, भोग करने के रूप में नहीं सोचा। ऑन द अदर हैंड, he did not feel repulsed by her or tried to get rid of her through some violent attack. तो हरिदास ठाकुर को आकर्षण भी नहीं हुआ ये वैश्या के प्रति, ना ही घृणा हुआ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा निकल जाओ तुम यहाँ से, नहीं। उन्होंने उसको, उसके साथ उसको अटैक नहीं किया, उसको मारा नहीं, उसको गंदे शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं। On the other hand, he did not feel repulsed by her or tried to get rid of her through some violent attack. He did not think, I am a saint, why are you bothering me? तो उन्होंने ये नहीं सोचा मैं तो संत हूँ, आप आके मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। He ultimately thought of himself as a servant of God and also saw her from the same perspective. तो उसने क्या, हरिदास ठाकुर ने क्या चिंतन किया? मैं भगवान का दास हूँ और ये कौन है? ये भी भगवान की दास है, दासी है, अभी भूल गई है। मुझे और उसमें फर्क क्या है? मैं भी भगवान का दास हूँ, किसी ने मुझे याद दिलाया है, ये भी भगवान की दासी है पर अभी भूल गई है, इसको कोई तो याद दिलाना चाहिए, अभी मैं उसको याद दिलाऊंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं संत हूँ, ये पापी है, ये नहीं सोचा उन्होंने सोचा मैं भी भगवान का दास हूँ, ये भी भगवान का दास है। तो उन्होंने उनके अंदर वो स्पार्क को देखा, चिंगारी को देखा। तो प्रचारक मतलब हर एक व्यक्ति में, कितना भी पापी व्यक्ति हो, उसके अंदर वो चिंगारी होता है अच्छाई का, भक्ति का। वो चिंगारी को देख के फैन करना होता है ना, जब हम आग लगाते हैं, छोटा सा चिंगारी आता है, उसको फैन करो, हवा दो तो आग बढ़ेगा, चिंगारी बढ़ता जाएगा, आग बनेगा। तो वैसे ही छोटे से चिंगारी को देखना हर एक में,
हर एक बुरा व्यक्ति में एक छोटा सा अच्छाई का स्पार्क होता है, वो देखना महत्वपूर्ण है। तो ये महान व्यक्तियों का लक्षण है, हर एक में वो स्पार्क देखते हैं, पोटेंशियल। जैसे शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे, ऐसे गए गुजरे बच्चे आ रहे थे प्रभुपाद के पास, पर प्रभुपाद ने उन हर एक में छोटा सा चिंगारी देखा और प्रभुपाद बोले ये सब भगवान के भक्त हैं, भूल गए हैं, मेरा काम है फैन करना, हवा देना, आग ऑलरेडी है उनमें, चिंगारी है, मुझे फैन करना है और उनको भक्त बनाना है। He saw her as a servant of the Lord who had just forgotten her position. And he understood that they both belong to the Supreme. तो यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? भक्त का दृष्टिकोण कैसा है, मनोवृत्ति कैसा है, चिंतन कैसा है। तो हरिदास ठाकुर हमको सिखा रहे हैं, हरिदास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने कैसे देखा ये वैश्य को, ये भगवान की दासी है, अभी सिर्फ भूल गई है वो भगवान की दासी है। तो उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने सोचा हम दोनों भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। ड्यू टू दिस विजन ही हैड द स्ट्रेंथ टू डॉज द अटैक ऑफ माया and instead transform the Maya by purifying her and by elevating her consciousness. तो क्योंकि उनका ये विजन था, दृश्य था, दृष्टिकोण था, उन्होंने क्या देखा, ये माया नहीं है, कृष्ण की दासी है। क्योंकि उन्होंने देखा ये कृष्ण की दासी है, उनका प्रलोभन नहीं हुआ इनके प्रति, हाँ, क्योंकि कृष्ण के साथ कनेक्शन देख लिया उन्होंने। और इनका, मेरा कर्तव्य क्या है, इनको वापस कृष्ण के सेवा में लगाना, मेरे सेवा में नहीं, कृष्ण के सेवा में लगाना। तो इसलिए माया के ये जो अटैक्स है वो बच गए। हालांकि रामचंद्र कान ने भेजा था हरिदास ठाकुर का स्थान नीचे गिराने के लिए, पर हरिदास ठाकुर ने इनका भी हृदय परिवर्तन कर लिया और हरिदास और फेमस बन गए। रामचंद्र कान ने वैश्य को भेजा था हरिदास ठाकुर का यश कम करने के लिए, पर यह घटना से हरिदास का यश और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हरिदास ने अपने आप को केंद्र में नहीं रखा, पर कृष्ण को और गुरु को केंद्र में रखा। तो इसलिए जब हम अकेले रहते हैं और हम अकेले संघर्ष करते हैं, हम थोड़ा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे और कृष्ण की संतुष्टता के लिए काम करेंगे, तब हमारे अंदर बहुत शक्ति आएगा। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन। तो कृष्ण के शक्ति के बिना कोई किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता है। अपने क्षमता से, अपने वचनों से, अपने कार्य से किसी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब कृष्ण का शक्ति आएगा हमारे द्वारा, हम माध्यम बनेंगे कृष्ण के शक्ति का। कृष्ण का शक्ति किसके द्वारा आएगा, किसकी जिंदगी में आएगा? जो सही में नम्र है, जो नम्र व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में कृष्ण की कृपा आएगी। इट एक्चुअली टेक्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड फॉल प्रे टू इट। तो इंद्रिय भोग करने के लिए और इंद्रिय भोग में पतन होने के लिए काफी ऊर्जा लगता है कि नहीं? इंद्रिय भोग प्रयास करना है, कुछ भी छोटा चीज, एक केक खाना है, ठीक है, जैसे कितना प्रयास लगता है उसके लिए, प्रयास काफी लगता है इंद्रिय भोग के लिए, है कि नहीं? इट ऑल्सो टेक्स एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट द अटैक्स। तो वैसे ही इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास लगता है, ऊर्जा, शक्ति लगता है। और ठीक है, हम बोलेंगे हमको माया से बचना है, माया से बचने के लिए भी बहुत ज्यादा शक्ति लगता है, क्योंकि हमेशा माया अटैक करती रहती है। जैसे फाइट में होता है ना, दो रेसलर्स झगड़ा करते हैं, धीरे धीरे थक जाते हैं दोनों। जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा, झगड़ा करते करते थकेगा। However, if we just constantly try to fight, we might even create the very situation that we most want to avoid due to our constant meditation on the allurement. तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य माया से झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि हम बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत संघर्ष करेंगे, तब क्या होगा, हमारा शक्ति घटता जाएगा। और जिस चीज के बारे में हम दूर रहना चाहते हैं, एक व्यक्ति सोचेगा मुझे माया से दूर रहना है, माया से दूर रहना है, माया से दूर रहना है। किसके बारे में सोच रहा है? माया के बारे में ही सोच रहा है। जैसे एक टीचर थी, अब सब बच्चों को बोला, एक दिन, आज के एक दिन आप लाल बंदर के बारे में मत सोचो। क्या बोला उनको?
आज एक दिन, कल सुबह हम डिस्कस करेंगे, पर एक दिन लाल बंदर के बारे में मत सोचो। तो अगला दिन टीचर ने पूछा आप लोगों ने किया क्या कार्य? सब बच्चे लोग बोलने लगे हमको सब जगह लाल बंदर ही दिख रहे थे। हम सोच रहे थे लाल बंदर के बारे में मत सोचो, लाल बंदर के बारे में मत सोचो, लाल बंदर के बारे में मत सोचो। तो दिन भर हम लाल बंदर के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे ही हम हमेशा बोलते रहेंगे नहीं माया से दूर रहना है, माया से दूर रहना है, तो हमेशा माया के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये हमारा कृष्ण भावनामृत कृष्ण के बारे में ज्यादा सोचना है, माया के बारे में नहीं। If we do not want to get caught up in too much fighting or avoidance, we honor the allurement, but we honor it in a higher way. इसलिए हमको हमेशा माया से, ये दुनिया के प्रलोभन से झगड़ा नहीं करना है। अगर कुछ सुंदर चीज दिखा हमको सामने, हाँ, तो हम उसको ऑनर कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान ने बनाया है सुंदर चीज को, पर ये चीज मेरे लिए नहीं है। हाँ, भगवान का शक्ति है, भगवान की सेवा में। It is natural that we will feel attracted to the things that our culture labels as beautiful or exciting. तो ये स्वाभाविक है। देखिए हमारा बचपन से जो संस्कृति में रहते हैं हम, उसका एक ट्रेनिंग होता है, वो प्रोग्रामिंग होता है। नेचुरली जो हमको हमेशा बोला गया है कि ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये आकर्षण है, उसके प्रति आकर्षण पैदा करना स्वाभाविक है। पर हमको क्या अपने आप को बोलना चाहिए, ये सुंदर है पर मेरे लिए नहीं है। जैसे पंकजांगिरी प्रभु, जाना निवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु, ये शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है, हमारे मायापुर मंदिर के हेड पुजारी हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कैसे इंद्रिय भोग से दूर रहना है। तो बोले जैसे हम एकादशी का व्रत लेते हैं, आज एकादशी है ना, एकादशी का व्रत लेते हैं, तो एकादशी के दिन हम अन्न कुछ खाते नहीं है। तो हमारे सामने सपोज एकादशी के दिन सामने एक केक आ गया, फर्स्ट क्लास आइसिंग वाला फर्स्ट क्लास चॉकलेट केक आ गया, देख के कैसा लगेगा? नेचुरली आकर्षण लगेगा, क्योंकि आंख देख रहा है, पहले मन में एक्सपीरियंस है केक खाने का, तो नेचुरली आकर्षण लगेगा। पर हम खाएंगे क्या उसको? आकर्षण लगेगा, पर हम अपने आप को बोलेंगे आकर्षित है पर आज के दिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने व्रत लिया है, नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही इंद्रिय भोग का चीज आकर्षित लग सकता है, हम बोल सकते हैं बहुत सुंदर है, पर हम अब ये भी अपने आप को बोल सकते हैं ये मेरे लिए नहीं है, नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरा अभी लक्ष्य और कुछ है, मैंने और कुछ व्रत लिया है मेरे जिंदगी में। It varies according to people, culture, hereditary and environment. But when such stimuli are present and we are identifying with them, we will want to enjoy. तो इसलिए जब ये प्रलोभन के कार्य आते हैं, सामान आते हैं हमारे सामने, जब हम उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ आसक्ति बनाएंगे, तब हम भोग करने का इच्छा रखेगा और प्रयास करेंगे। However, we do not want to be in the world, but However, we want to be in the world but not of the world. पर हम जानते हैं हमको ये भौतिक दुनिया में रहना है, ऑलरेडी है, रहना है मतलब ऑलरेडी ये दुनिया में आ गए हैं, यहाँ से भाग के तो नहीं जा सकते, दुनिया में आ गए हैं। तो दुनिया में अलग अलग चीज सामने दिखने वाला है, बहुत सारे चीज आकर्षित लगेंगे, तो हम देख सकते हैं, पर हम अपने आप बोल सकते हैं मैं ये दुनिया में हूँ इसलिए आकर्षित लग रहा है, पर मेरा लक्ष्य ये दुनिया में रहना नहीं है। मेरा जो हृदय है वो कहाँ पे है? भगवान के धाम में, भक्तिमय कार्य में। द बॉडी एंड माइंड विल नेचुरली ट्राई टू कनेक्ट विद सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट वी कैन ट्राई टू ऑनर द स्टिमुलाई एज ब्यूटिफुल while appreciating it as an aspect of Lord's energy. तो जब मन और इंद्रिय ये भोग के सामग्री को देखेगा तो नेचुरली आपको लगेगा, इंद्रिय और मन बोलेंगे चलो भोग करो, पर हम अपने आप को बोल सकते हैं ये बहुत सुंदर है और ये भगवान का शक्ति है। हाँ, जैसे भगवान गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि जो भी सुंदर चीज दिखता है ये दुनिया में वो सब मेरा अंश है, मेरा जो प्रतिबिंब है। इसलिए हम देख सकते हैं भगवान ने बनाया ये सुंदर चीज और उससे हमको हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है और बढ़ सकता है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ इवनिंग वॉक कर रहे थे, शाम के समय
बीच पे टहल रहे थे, तो उनको सनसेट का दृश्य दिखा, सूर्यास्त, तो बहुत सुंदर दिखता है ना, ऑरेंज कलर सन दिखता है समुद्र के अंदर हॉराइजन में। तो एक शिष्य प्रभुपाद को बोलने लगे, देखो कितना सुंदर है सनसेट। तो प्रभुपाद बोले, इमीडिएटली प्रभुपाद ने कृष्ण का कनेक्शन ढूंढा। तो प्रभुपाद बोले, ये सनसेट इतना सुंदर है, तो जिसने इनको ये सन को बनाया है, ये सनसेट को, वो कितने सुंदर रहेंगे। तो इधर ये दुनिया का चीज आकर्षक लगता है, हम ये भी सोच सकते हैं ये चीज इतना आकर्षक है तो कृष्ण कितने आकर्षक रहेंगे, तो हमको और प्रोत्साहन मिल सकता है भक्ति में। At the end of one of the workshops I gave in Ireland many years ago, one of the ladies who's a medical doctor and also attractive concluded the program by dancing a very special cultural dance called Bharatnatyam. तो महाराज अपना खुद का एक उदाहरण बता रहे हैं, ये सन्यासी का उदाहरण है। महाराज बोल रहे हैं, एक बार महाराज आयरलैंड में उन्होंने एक वर्कशॉप, ऐसा ही कुछ सेमिनार दिया था। तो सेमिनार के बाद एक माता जी जो एक डॉक्टर है पर दिखने में बहुत सुंदर है, तो उसने भरतनाट्यम डांस किया, कंक्लूडिंग सेशन भरतनाट्यम डांस। Although people's minds will definitely view the dance in different ways, we can perceive the performance as a wonderful expression of culture and devotion while seeing every gesture as an offering to God. तो जब अलग अलग लोग ये नृत्य को देखते हैं, जिन लोगों का जो चेतना है उसके हिसाब से वो देखेंगे, तो थोड़े लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये मार्ग से, नृत्य के मार्ग से उसका जो हर एक जेस्चर है, एक्सप्रेशन है, भरतनाट्यम ये सब चीज में फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत होता है, वो एक एक कार्य भगवान के लिए एक ऑफरिंग है। These dancers must receive special training in order to engage in this very intense spiritual dance. तो जैसे ये सब नृत्य करने के लिए बहुत ट्रेनिंग लगता है, बहुत मेटिकुलसली करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया सम परफॉर्मेंस इवन रिसीव दिस ट्रेनिंग फ्रॉम बर्थ इन ऑर्डर टू डांस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। तो पता है जगन्नाथ में ऐसे स्त्रियां होती हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है जगन्नाथ के सामने नृत्य करने का, स्पेशल कैटेगरी होता है। आपने देखा है स्पेशली जब वो सोनावेश वगैरह होता है, तो ये स्पेशल स्त्रियां रहती हैं जिनको ट्रेनिंग है भगवान के सामने कैसे नृत्य करना है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे रामानंद राय, ऐसे स्त्रियों को ट्रेन करते थे भगवान के सामने कैसे एक्सप्रेशन देना है। ओनली सर्टेन फैमिलीज एंड पीपल enact the special pastimes which go on Vrindavan through dance because they must have sufficient level of purity. तो जगन्नाथपुरी में ऐसे जो नृत्य वाले हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको बहुत ट्रेनिंग मिलता है, चुन के उनको अवसर मिलता है जगन्नाथ के सामने नृत्य करने का। सिंस दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल कनेक्शन, वन शुड नॉट बी मंडेनली अट्रैक्टेड टू दीज परफॉर्मर्स। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग क्या मिलता है, हर एक उनका जो एक्सप्रेशन है, नृत्य है, हाथ और पैर के मूवमेंट्स है, कैसे कृष्ण को अर्पण करे, उनका वो भक्ति है। जैसे पुजारी ऑफर करते हैं दिया को, पंचदीप को, फूल को भक्ति के साथ, वैसे ही ये जो स्त्रियां नृत्य करते हैं वो भी अपने डांस से अर्पण कर रहे हैं। तो इसलिए ये जब व्यक्ति देखेगा ये डांस को, स्पेशली अगर बहुत सुंदर स्त्री नृत्य कर रही है भरतनाट्यम, तो देखने का दो तरीका है। एक तो भौतिक रूप से देखो कि कितना सुंदर है ये स्त्री, उसके प्रति आकर्षण हो जाओ शारीरिक रूप से। दूसरा है ये देखो कृष्ण के लिए कितना सुंदर नाच रही है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो उससे क्या होगा, भौतिक रूप से आकर्षण नहीं होगा, पर उसमें भी हम कृष्ण का कनेक्शन देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब महाराज यहाँ पे बैठे हैं, भक्ति तीर्थ महाराज ये डांस को देख रहे हैं, सन्यासी हैं, तो उनका दृश्य कैसे होना चाहिए। इसलिए भौतिक लोगों का वही नृत्य देखेंगे, उनका अलग दृश्य रहेगा, आध्यात्मिक लोग भक्त का दृश्य अलग होगा। However, the mind can go in many directions. On one hand, the mind might think she dances so nicely, she should be mine. Her performance is just for me. कोई लोग सोच सकते हैं, देखो कितना सुंदर नाच रही है, मुझे वो चाहिए, ये स्त्री के साथ मुझे शादी करना है, ऐसा भी कहा जा सकता है। The mind can also think, what a wonderful expression of Krishna consciousness. मन ये भी सोच सकता है, देखो कितने सुंदर तरीके से वो अपना भक्ति दिखा रही है कृष्ण के प्रति।
तो वो देख के मेरा भक्ति में और प्रोत्साहन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है हमारे मन के ऊपर है हम वही चीज को कैसे देखें। एक व्यक्ति यही चीज को माया करके देख सकता है, दूसरा व्यक्ति यही चीज को कृष्ण का कनेक्शन देख सकता है। तो माया और कृष्ण किसमें है? हमारे दृश्य में है, बस उतना ही, व्यक्ति में नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है उसमें माया और कृष्ण नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में है। Although people view the same performance, everyone will perceive it differently according to their own consciousness. तो वही डांस को अलग अलग लोग अलग अलग भावना से देखेंगे। But if one identifies too mundanely with that situation, the senses can become disturbed. पर कोई यही सीन को या दुनिया में जो भी प्रलोभन आता है भौतिक रूप से देखेंगे तो इंद्रिय विचलित होंगे, आध्यात्मिक रूप से देखेंगे इंद्रिय विचलित नहीं होंगे। जैसे चश्मा रहता है, हम काला चश्मा पहनेंगे तो पूरा दुनिया काला दिखेगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो पूरा दुनिया लाल दिखने वाला है। तो वैसे ही दुनिया वही है, कौन सा चश्मा हम पहन रहे हैं, कौन से चेतना का चश्मा हम पहन रहे हैं, उस पर निर्भर है हमको दुनिया कैसे दिखने वाला है। माया का दुनिया कि कृष्णमयी दुनिया, हाँ भगवान का जगह है कि माया का जगह, किस पे निर्भर है? हमारे चश्मे पे निर्भर है। तो इसलिए ये जो सही मनोवृत्ति स्वीकार करने के लिए, सही मनोभावना लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे महाराज बता रहे हैं? अपने आप को केंद्र से निकालना है और कृष्ण को केंद्र में रखना है। हम अपने आप को केंद्र में रखेंगे, ये पूरे दुनिया क्या लगेगा? मेरे भोग के लिए बनाया है। हर एक चीज में हम देखेंगे हमारा ही भोग देखेंगे, पर हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, ये वही दुनिया को हम देखेंगे, पर क्या देखेंगे? कृष्ण के भोग के लिए अभी क्या क्या है ये दुनिया में। तो पूरा ये दुनिया हमारे दृश्य के ऊपर निर्भर है। तो हम इसके आगे का जो सेक्शन है वो नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत